जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। साथियों, जब जब भाजपा डरती है, घबराती है, भयाक्रांत होती है, तुरंत ईडी, आईटी, सीबीआई को सक्रिय करती है। जब भाजपा के भ्रष्टाचार पर आंच आती है तो भाजपा अपने भ्रष्टाचार को ईडी, सीबीआई और आईटी के पीछे छिपाने लगती है। सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, पंजाब के प्रभारी श्री भूपेश बघेल जी के घर परिवार पर ईडी ने छापा मारा है। अभी कुछ ही दिन पहले सीडी कांड में श्री भूपेश बघेल जी को न्यायालय ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। चार्ज लगाने योग्य ही नहीं पाया मामले को। भाजपा का षड्यंत्र यहां पर असफल हो गया। भाजपा ने फिर से साजिश रचनी शुरू कर दी। श्री भूपेश बघेल लगातार छत्तीसगढ़ में और राष्ट्रीय परिदृश्य में भाजपा की नफरत फैलाने वाली राजनीति और भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मुखर रहे हैं। अभी पिछले ही हफ्ते उन्होंने विधानसभा में आवास योजना पर जो सवाल पूछा था, उसका जवाब देने में भाजपा सरकार को पसीने आ गए थे। अभी छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं हैं कि जब छत्तीसगढ़ से भाजपा सरकार के पांव उखड़ने लगे थे तो 2017 में उनकी बुजुर्ग माता जी को, जो अब स्वर्गवासी हो चुकी हैं, पुलिस ने थाने में बैठाया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था। दरअसल साथियों, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की विरोधी है। मोदी और शाह की नज़र छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों पर है, छत्तीसगढ़ के कोयले पर है, छत्तीसगढ़ के एल्यूमिना पे है, छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क पर है और छत्तीसगढ़ के अधिकारों के लिए, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए, छत्तीसगढ़ के हक की रक्षा के लिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं और जो नेता इसमें अगुवाई कर रहे हैं उसमें श्री भूपेश बघेल जी एक प्रमुख स्थान रखते हैं। श्री भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जन जन में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की भावना का प्रसार किया था। श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की परंपराओं को विशेष स्थान दिया था, जिनकी भाजपा ने 15 साल की सरकार में उपेक्षा की और अभी भी उपेक्षा कर रही है। यही तो दिक्कत है मोदी और शाह को। इसी बात का तो डर है कि छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में जाग गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध में खड़े हो गए तो छत्तीसगढ़ को लूटने का प्लान अधूरा रह जाएगा। बस्तर के नगरनार प्लांट को भाजपा सरकार घाटे में बताकर बेचने का षड्यंत्र रच रही थी। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तो अड़ गए कि यह प्लांट प्रदेश की सरकार चलाएगी और जनता के खरबों के टैक्स से बने इस प्लांट की कमाई भी जनता को दी जाएगी। यह किसी निजी व्यक्ति के जेब में नहीं जाना चाहिए। और श्री भूपेश बघेल के इस निर्णय ने भाजपा की सरकार और उसके सबसे करीबी उद्योगपति, जिसे ये प्लांट सौंपने की तैयारी है, वो परेशान हो गए थे। इस बड़े उद्योगपति के सरपरस्त इस बात को समझ चुके हैं कि जब तक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, जिसमें श्री भूपेश बघेल भी एक प्रमुख स्थान रखते हैं, बस्तर के आदिवासियों के साथ खड़े हैं, बस्तर के लोगों के साथ खड़े हैं, तब तक देश के इस बड़े महत्वपूर्ण स्टील प्लांट को अपने चहेते उद्योगपति को नहीं सौंपा जा सकता। बस यहीं से शुरू हो गई थी श्री भूपेश बघेल को लगातार निशाना बनाने की पटकथा। जब केंद्र की भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ को
किसानों को बोनस देने के लिए मना कर दिया था और धमकी दी थी कि यदि आपने छत्तीसगढ़ के किसानों को बोनस दिया तो सेंट्रल पूल में आपके प्रदेश से एक दाना चावल भी नहीं लिया जाएगा। भाजपा ऐसा सोचती थी कि ऐसा करके वे कांग्रेस सरकार को और कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को झुका देंगे और किसानों तक यह लाभ नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन श्री भूपेश बघेल ने तो मोदी सरकार को ही झुकाया। श्री कवासी लखमा ने भी विधानसभा में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया। भाजपा उनको भी ईडी के सहारे परेशान करने लगी। भाजपा के भ्रष्टाचार, भाजपा की मनमर्जी, भाजपा को अपने मनपसंद उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ के संसाधन, छत्तीसगढ़ की संपत्तियां बेचने से रोको तो भाजपा को तुरंत ईडी की याद आती है। कल भी जो छापा पड़ा है उससे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ है। पूरा छत्तीसगढ़ यह जान रहा है, समझ रहा है कि यह छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान पर भाजपा की सरकार का ईडी के माध्यम से हमला है। हम छत्तीसगढ़ के लोग झुकेंगे नहीं। हम सब कांग्रेस के साथ हैं, हम सब श्री भूपेश बघेल के साथ हैं और जैसे सीडी कांड में हुआ वैसे ही इस मामले में भी अंततः सत्य की विजय होगी। सत्यमेव जयते। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद साथियों।